प्रकाशित कर देती है। नेहा जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, हर भक्त अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना चाहता है, पर आपके अनुभव में भक्ति यात्रा का वास्तविक सार किस चरण में प्रकट होता है? जब हृदय पहली बार भगवान से जुड़ता है, या जब कठिनाइयां और परीक्षाओं के बीच में विश्वास बना रहे, या भक्ति करने वाला भगवान की उपस्थिति का अनुभव करे? भक्त कैसे जाने कि उसकी यात्रा के वो किस चरण में है? एक भी परिस्थिति में भगवत विस्मरण सेकंड भर भी ना हो तो सुनो, एक भी कोई परिस्थिति अनुकूल या प्रतिकूल और हम भगवान को भूल गए तो हमारी भक्ति की कसौटी में हम फेल हो गए। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी, भगवान का विस्मरण होते ही परम व्याकुलता जागृत हो जाए। सबसे बड़ी कसौटी है, सुख आए या दुख आए, अच्छी परिस्थिति हो या बुरी परिस्थिति हो, लोग सम्मान कर रहे हो या अपमान कर रहे हो, भगवान का विस्मरण ना हो, यही कसौटी है। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का विस्मरण न करे वही महाभागवत है। जो कहीं किसी भी प्रकार का राग नहीं, एकमात्र मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, वो महाभागवत है। जो संपूर्ण सृष्टि में भगवान की लीला को देख रहा है, जन्म लीला, पालन लीला और संहार लीला, वो महाभागवत है। जो केवल भगवान की लीला देख रहा है, ये सब भगवान की लीला हो रही, न किसी से अपनापन न किसी से द्रोह, निरंतर भगवान में स्थित है, वो महाभागवत है। ये पहचान अंदर की है। हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण चलना चाहिए। स्मरण रुक गया, आप कच्चे हैं। चाहे जैसी भयानक परिस्थिति हो, हमारे अंदर भगवान का स्मरण चल रहा है, यही सबसे खास स्थिति है। भगवान का स्मरण निरंतर चलता रहे, स्मरण ही भगवान मांगते। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ। मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं जो निरंतर मेरा स्मरण करता है, निरंतर भगवान की स्मृति में रमण करते हुए अपने कार्य कर रहा है। किसानी, व्यापार, नौकरी सब कार्य कर रहा है, लेकिन भगवान का स्मरण करते हुए, वही महाभागवत है। ममता पांडे जी रांची से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं जानना चाहती हूँ कि कोई व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म को ही प्रधानता देकर सफलता प्राप्त कर सकता है, या क्या प्रभु की कृपा उनको भी प्राप्त होती है जो सिर्फ ईमानदारी से काम? कर्म तो दो ही प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। जब हम केवल कर्म प्रधानता रखेंगे तो दोनों प्रकार के कर्म बनेंगे, कभी शुभ बन जाएगा तो कभी अशुभ बन जाएगा। तो शुभ और अशुभ दोनों बांधने वाले हैं। भगवत प्राप्ति तो होती नहीं कर्म से, कर्म से भगवत प्राप्ति नहीं होती, कर्म योग से भगवत प्राप्ति होती है। जो वही कर्म भगवान के लिए किया जाता है और भगवान का स्मरण करते हुए किया जाता है तो कर्म योग बन जाता है। सब में भगवान की भावना करके, भगवान का स्मरण करते हुए जब हम कर्म करते हैं तो ना वो शुभ होता है ना अशुभ, वो भागवतिक कर्म हो जाता है। लेकिन केवल कर्म तो वो शुभ और अशुभ दो ही प्रकार के होते हैं और दोनों बांधने वाले होते हैं। शुभ कर्म मानो सोने की जंजीर से बंधा हुआ और अशुभ कर्म मानो लोहे की जंजीर से बंधा हुआ, लेकिन बंधा तो दोनों से ही है। तो कर्म से तो पूर्ण सुख की प्राप्ति होती नहीं, कर्म योग से पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। जो भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के लिए किया जाता है कर्म। जो अपने लिए कर्म किया जाता है वो दो ही प्रकार का होता है, पाप और पुण्य। कहीं पाप बन जाता है, कहीं पुण्य बन जाता है। पार्थ अहमदाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जब भी कोई कार्य करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मुझसे कोई अपराध ना हो जाए या मेरे भीतर अहंकार ना आ जाए, क्योंकि सत्संग में बहुत बार बढ़िया बात है, ये बात आना बढ़िया बात है। डरते रहोगे तो बच जाओगे। बट अभी हर बात में चिंतन होता रहता है कि अपराध ना बन जाए, ये डर। ज्यादा डर तो ठीक नहीं, पर डर होना ठीक है। डर से बच जाओगे, डर से बच जाओगे। सोच आदि क्रिया जो करनी पड़ती है धाम में आते हैं तो। हाँ, जैसे माँ की गोद में जैसे शौच करे तो कोई अपराध थोड़ी होता है। तो वृंदावन तभी माँ है, माँ की तरह कृपालु है। अब हम यहाँ आएंगे तो लघु शंका भी यही करेंगे, शौच भी यही करेंगे। तो माँ है, वृंदावन धाम माँ है, तो हम माँ की गोद में जैसे शौच
लघु शंका हो गई तो उसे अपराध थोड़ी माना जाता है। छोटा बालक तो हम भगवान के धाम के आगे तो छोटे बच्चे ही है, तो हम बच्चे की तरह अपने को देखें, वृंदावन को माँ की तरह देखें तो कोई अपराध नहीं। अंत में सबका अंत क्या है? परमात्मा ही तो है। प्रारंभ क्या है? परमात्मा ही तो है। मध्य क्या है? परमात्मा ही तो है। बीच में क्यों रुके हो? फिर बढ़ो। अगर बहुत सोचने वाले हो तो उसको अंत तक पहुंचाओ। सोचो, अगर सोचने में लगो तो सोचो आप कौन है। अरे आदि भी वही है, मध्य भी वही है, अंत भी वही है, सब परमात्मा स्वरूप है। ये अभी मलिन बुद्धि है इसलिए पकड़ नहीं पाती। नाम जप करो, खूब नाम जप। देखो इस शरीर को पवित्र मानते हो ना, इस समय नहा धो के आए हो, लेकिन यहाँ यही सोच भरी है। इतनी झिल्ली की केवल बात है नहीं, यही सोच भरी हुई है, यही तो मल भरा हुआ है। केवल ऊपर से चमड़ी धो लिया तो पवित्र हो गए क्या? ये रसोई है, ये शौचालय है, नहीं? यहाँ से भोजन जाता है, सब यही है, एक ही शरीर में है, इसी घर में सब कुछ है। तो इसलिए खूब नाम जप करो। महाराज जी, ये काफी जनों का भी प्रश्न ऐसा होता है कि जैसे बहुत कुछ सुन लेते हैं, वो इतने भयभीत हो जाते हैं, इतना सोचने लग जाते हैं कि भजन भूजन तो एक साइड, कहीं हाथ लगा दिया तो इसको हाथ लगा दिया, फिर मतलब हाथ ही धोते रहो। एक तो कल आए थे, कह रहे मैं पूरा दिन हाथ ही धोता रहता हूँ। हम इसीलिए असलियत समझाते हैं कि पवित्रता क्या है। विचार की पवित्रता है। शरीर कभी पवित्र हो सकता है क्या? मलाशय मूत्राशय सब यही तो है ना। तो चमड़ी से, जैसे रेशम के कपड़े में रेशम पवित्र होता है, और उसके कपड़े में, थैले में मल भर दिया जाए और ये आपको पता हो, तो आप क्या उसे पवित्र मानेंगे क्या? तो ऐसे चमड़े के थैले में मल भरा हुआ है यहाँ, और क्या है? अंदर ही तो भरा हुआ है। तो इतना ज्यादा सोच ना करे, नहीं तो फिर सोचता ही रहेगा, सोचता। जितना काम चल जाए बकास नाम जप करो, भजन करो, ज्यादा सोच में मत लगो। अब ऐसे ऐसे लोग हैं, छू जाए तो नहा लें, दूसरे का शरीर छू गया तो नहाने जा रहे हैं, कपड़ा सहित नहा रहे हैं, और तुम्हारे शरीर में क्या है? होश करो, तुम्हारे शरीर में क्या? वही मलमूत्र कप पित्त बात वही तो भरा हुआ है, उसके छूने से नहीं। यही सब सोच जमा है, यही मलमूत्र जमा है। पर जी मुख्य बात भजन है। भजन, मतलब ये भजन के लिए तो पवित्रता धारण बस किया बस बस बस, भजन के लिए पवित्रता है। अंजना तवार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि धन पर्याप्त मात्रा में हो परिवार की तरफ से, तो क्या खुद संसार में जाकर कर्म करने की आवश्यकता है, अगर भगवत प्राप्ति का मार्ग अपनाना हो? हाँ, भगवत प्राप्ति का मार्ग अपनाइएगा, भजन कीजिएगा, लेकिन कर्म करना आवश्यक है। समाज की सेवा है, समाज को सुख पहुंचाना है, ये अपना कर्तव्य है ना। हमारे पास जितना धन उसको दूसरों की सेवा में लगाएं, गौ सेवा में, संत सेवा में, और व्यापार करें, नौकरी करें, नाम जप करते हुए। तो हमें लगता है मनुष्य जीवन कायरता पूर्वक बिताने के लिए नहीं मिला है। इसे संघर्ष में, मेहनत में, खूब कर्म करके और समाज को सुख पहुंचावे, ऐसा करें, ऐसा करें। पर्याप्त धन है तो अगर हम जवान हैं, स्वस्थ हैं, तो हम कर्म करें और धन एकत्रित करें, अस्पताल बनवा दें, ऐसी चीजें कर दें जिससे हमारे समाज को सुख मिले। मान लो फ्री डॉक्टर है, फ्री औषधि है, तो बहुत से गरीब ऐसे लोग हैं जो इसका लाभ ले सकते हैं। तो हमें लगता है करना चाहिए, कायर बनकर नहीं बैठना चाहिए, भजन करते हुए कार्य करना चाहिए। राहुल जी जयपुर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपने सत्संग में बोला था कि काशी में जब हमने बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया और पूरा बस्ता भरा रखा रहता था, लेकिन जब वृंदावन आए तो गुरु कृपा से जो मिला उसने हमारे जीवन का नक्शा ही बदल दिया। सब शास्त्र का अध्ययन एक, अब हम सब कुछ भूलना चाहते हैं। पहले याद करना चाहते थे कि इस शास्त्र में ये लिखा, इस शास्त्र में ले, अब सब कुछ भूलना चाहते हैं। केवल राधा 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 राधा, केवल राधा राधा, अब सब कुछ भूलना चाहते। तो वो महाराज जी यानी गुरु जो वो कृपा से जो मिलता है वो स्वरूप ही है। हाँ। तो लेकिन महाराज जैसे आज मैं आपकी शरण में हूँ, तो मैं तो खुद वो नीच हूँ, वो अधम हूँ, तो मुझे से आपके शरण कैसे तो ये बहुत बड़ी बात तुम्हें सुनने को मिली कि अब मैं सब कुछ भूलना चाहता हूँ, केवल राधा 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 याद रखना चाहता हूँ। पकड़ लो तो तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा, इतना दौड़ना नहीं पड़ेगा। राधा 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 राधा, सही बात। अब हम सब कुछ भूलना चाहते हैं कि मुझे कुछ याद नहीं है, एक ही उत्तर है, राधा 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 राधा। तो महाराज जी अपने जीवन में वो
वो दिनता वो कैसे लाएं, जैसे आप कोई भी आता संत आता है आप भजन से आ जाएगी, भजन। और जहां जहां अहंकार होता है वहां वहां भगवान खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर देते हैं। नहीं, अब जैसे अपने लोग हैं ना, तो अपनी ऐसी स्थिति समझ में आती है कि अगर अंगुली ऐसे भी हो रही तो मेरे भगवान की कृपा से हो रही, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं ऐसे अंगुली कर सकूं। बिल्कुल सच्ची समझो, भगवान के बल से हो रही, मेरी ऐसी सामर्थ्य नहीं मैं अंगुली कर सकूं। भगवान का खूब नाम जप करो तो ऐसी अहंकार गलित हो सकता है, नहीं तो बहुत कठिन है अहंकार गलित होना। निकिता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बचपन से हमें सिखाया है कि अच्छा करोगे अच्छा होगा। जीवन में फिर कठिनाइयां आती हैं और हम उसके लिए तैयार नहीं होते। फिर सब ये कहते हैं कि पिछले जन्म के कर्म है। ऐसे में बिना कुछ जाने सब कुछ स्वीकार करके कैसे आगे जीवन बिताया जाए महाराज जी? महाराज जी कह रहे हैं कि अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, ये अभी सिखाया जाता है, बट पूर्व के कुछ कर्मों का प्रभाव से परिस्थितियां ऐसी आई तो फिर उसके लिए हम तैयार नहीं थे, तो उसमें फिर कैसे सामंजस्य बनाए? पीछे के कर्मों का फल है या अभी जो हम कर्म कर रहे हैं तो उसका अच्छा ही होगा? नहीं, अभी जो हम अच्छा कर्म कर रहे हैं वो आगे फल मिलेगा। फसल तुरंत बो के थोड़ी काटी जाती, 4-6 महीना लगता है। ऐसे ही जो हम अभी कर्म कर रहे हैं वो आगे फल मिलेगा, लेकिन पीछे जो हमारे द्वारा कर्म हो गए हैं उनका फल अभी हमें भोगना पड़ रहा है। इसलिए नाम जप करे तो पीछे के कर्म को भोगने की सामर्थ्य देगा और आगे के गंदे कर्मों को भस्म कर देगा। नाम जप इसीलिए सबसे हम प्रार्थना करते हैं कि थोड़ा ही सही पर नाम जप जरूर कीजिए, राधा 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 राधा, जिससे तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम दुख सहने लायक बनोगे नहीं। ऐसे ऐसे दुख आते ऐसा लगता है कि अब क्या करें, पर नाम जप के द्वारा उस दुख को सहा जा सकता है, उसको झेला जा सकता है। तो नाम जप जरूर करना चाहिए, सबको नाम जप करना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जिससे पाप न बना हो पुण्य न बना हो। तो जब पाप का फल आता है तो दुख विपत्ति संकट आता है, और जब पुण्य का फल आता है तो सुख संपत्ति और लाभ प्राप्त होता है। इसलिए नाम जप करो, नाम जप से ही सब ठीक होगा। मधु जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूजा हमेशा आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए, ऐसा क्यों कहते हैं? और जब हम श्वास श्वास सिमरन करते हैं तो हम आसन पर तो नहीं बैठते, तो क्या वह उचित नहीं? किसने कहा कि केवल आसन पर बैठकर ही पूजा होती है? पूजा तो चलते फिरते भी होती है। अगर हम मानसिक कोई सेवा कर रहे हैं, सांसारिक कार्य कर रहे हैं और भगवान के भाव में डूबे, तो क्या उस समय पूजा नहीं हो रही क्या? ये तो प्रारंभिक बात है कि शुरुआत करने के लिए आसन में बैठकर पूजा शुरू करते हैं, नहीं तो हमारी हर कर्म पूजा है। केवल अगरबत्ती धूप बत्ती आरती करना ही पूजा थोड़ी, फावड़ा चलाना भी पूजा है, नौकरी करना भी पूजा है, व्यापार करना भी पूजा है। वो सब भगवान के कार्य हैं, उन्हें हम भगवान का मान करके भगवान का स्मरण करते हुए करते हैं तो सब पूजा है। ऐसा नहीं कि आसन में बैठकर ही पूजा की जाती हो, फावड़ा चलाते हुए भी पूजा होती है, गोली चलाते हुए भी पूजा होती है। पूजा का मतलब है भगवत भाव से युक्त हो जाना। अब आसन में बैठे चिंतन संसार का हो रहा तो पूजा कहाँ हो रही? और संसार का कार्य कर रहे हैं, चिंतन भगवान का कर रहे हैं तो पूजा हो रही है। खास बात चिंतन है, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते। भगवान कह रहे जो अनन्य चिंतन करता है। पूजा का मतलब हम लोगों ने मान रखा है अगरबत्ती घुमा लिया, ये हमें ऑफिस जाना है जल्दी करो और अगरबत्ती ऐसे घुमा रहे हो, पूजा नहीं। जब समय मिले तो अगरबत्ती भी घुमा लो, नहीं तो राधा राधा आराम से ऑफिस जा रहे हो, नाम जप करते हुए जा रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, ये सब पूजा ही हो रही, सब भगवान के ही कार्य हैं। लाडली सहचरी अमेठी से। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि इस अधम से इतने पाप हुए हैं कि बार बार उसी का चिंतन होता है, बहुत भय लग रहा है। गुरुदेव भगवान, हम आपकी शरण में हैं, आप हमें दंड दें या प्रायश्चित करवाएं। भगवान की शरण में सब हो। भगवान अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो हम लोग सब मिलकर भगवान की शरण में चले, भगवान के चरणों का आश्रय लें, भगवान का नाम कीर्तन करें। भगवान के सुमिरन से ही हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो भी नष्ट हो जाएगी। एक पाप करना होता है और एक पाप करने की प्रवृत्ति होती है। तो पाप हुआ,
प्रायश्चित हो गया, पर प्रवृत्ति नष्ट नहीं हुई तो फिर पाप करा देगी। तो नाम जब तो नष्ट करता है पाप को, पाप की प्रवृत्ति का भी नाश कर देता है। तो हमें खूब नाम जप करना चाहिए भगवान की शरण होकर, जिससे हमारे सारे पापों की प्रवृत्ति का ही नाश हो जाए। महाराज जी, पाप नष्ट हो गए हैं, इसका क्या थर्मामीटर है? हृदय निर्मल हो जाएगा, हृदय शांत हो जाएगा, चिंता भय शोक नहीं लगेगा। उस पाप का भी फिर चिंतन नहीं होगा? नहीं, उस पाप का भी चिंतन नहीं। ये मतलब उसका ये आंकलन। हाँ, जब तक वो चिंतन होकर जलाता रहे तब तक अभी है, और जब चिंतन ही उसका खत्म हो गया, केवल भगवान का चिंतन हो रहा, तो वो पाप तो गया। फिर तो सहजानंद अपने आप, पाप के नष्ट होते ही आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, चिंतन निरंतर बढ़े और मन के विकार दूर हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? हठ पूर्वक भजन, जबरदस्ती भजन, अपनी जबान से जबरदस्ती नाम जप। कोशिश करने के बाद भी कई बार मन संसार में भाग, मन भागने से कुछ लेना देना नहीं, जबरदस्ती नाम जप जबान से। यह जिह्वाग्य वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम विराजमान है। और नाम जप का प्रयास करने के बाद भी कई विकार कम नहीं हो रहे, मन के विकार हो जाएंगे, धीरे धीरे हो जाएंगे। बड़ा वृक्ष जब जड़ से उखड़ता है तो महीनों हरा भरा दिखाई देता है, लेकिन जड़ उसकी उखड़ गई है। अब नाम जप हम कर रहे हैं तो संसार रूपी दोषों की जड़ उखड़ गई है, धीरे धीरे वो शांत हो जाएंगे। मन से करना चाहिए या जबान से? जबान से, क्योंकि मन तो तब लगेगा जब पवित्र हो जाएगा। मन तो तब लगता है जब पवित्र हो जाता है। अभी अपवित्र मन है, वो भोगों में जाएगा, तो हम इसको पवित्र कैसे करें? ये राम नाम मणि दीप धरी, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाह सो यार। भगवान के नाम रूपी मणि को जीभ रूपी द्वार पे रख लो तो हृदय भी पवित्र हो जाएगा और बाहर भी पवित्र हो जाएगा। महाराज जी, एक बार पवित्र होने के बाद फिर अपवित्र होने की दशा रहती है? हाँ, जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक यही दशा चलती रहती है, पवित्र फिर अपवित्र, पवित्र फिर अपवित्र। और जब ज्ञान हो जाता है तब परम पवित्र हो जाता है, फिर अपवित्र नहीं। महाराज जी, रुचि ना आए तब रुचि नहीं आती है, ये रुचि भजन में रुचि पाप के कारण नहीं आती। जब पाप नष्ट हो जाएगा तो भजन में रुचि हो जाएगी, भगवान में रुचि हो जाएगी। पाप नष्ट हो जाए बस। रुचि ना आने पर भी करें। हाँ, जबरदस्ती। तभी इनसे कहा हठ पूर्वक भजन करना, जबरदस्ती भजन करना। मन लगे ना लगे हमें भजन करना है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। दशों दिशाओं में उसका मंगल ही होगा जो नाम जप करता है। महाराज जी, एक और साधक की दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं। महाराज जी, जब मन पवित्र होने लग जाता है उसके बाद प्रभु का भी रोल रहता है। महाराज जी, प्रभु भी, जैसे आप तुलसीदास जी के उसमें कहते हैं प्रभु प्रेरक बरजे, तो महाराज जी प्रभु शासन करते हैं क्या? हाँ, मन पवित्र तभी होता है जब प्रभु कृपा करके भजन में हमारे अंदर एक हठ पैदा करते हैं। राधा 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 राधा, ये भगवान की कृपा से ही होगा। नहीं तो मन नहीं लग रहा तो फिर कैसे जप करें? भाई मन लग रहा है, आनंद आ रहा तब तो जप होगा। जब आनंद ही नहीं आ रहा, मन ही नहीं लग रहा तो जप कैसे होगा? फिर भी जप करना, यही कृपा है। फिर वो कृपा से जप होता है, उसे करना ही करना है, दूसरा कोई उपाय नहीं। मन को निर्मल करने का, संसार से मुक्त होने का, दुखों से बचने का भजन के सिवा कोई उपाय नहीं। भजन ही एक उपाय है, करना ही पड़ेगा। जबरदस्ती कर लो, आज कर लो, चाहे अगले जन्म में कर लेना। वासनाओं का चिंतन नहीं करना चाहते पर फिर भी चिंतन होता है। बस उपासना से वासना भस्म हो जाती है। उपासना में, हाँ, इतना समय उपासना में दीजिए कि वासना को समय ही ना मिले। हर समय हमारा बिजी, तो अंदर से जो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासनाएं जो हमें खींचती हैं वो धीरे धीरे शिथिल हो जाएगी, पर अधिक भजन होने पर। जब चलता रहता कंटिन्यू फिर भी वो वासना का चिंतन होता है। आप वैसे हमने कई बार बताया है, अगर हमारा पाप 500 ग्राम है और भजन 50 ग्राम है तो हमें अनुभव में नहीं आएगा। जब भजन हमारा 550 ग्राम हो तब समझ में आएगा कि अब हमें आनंद की अनुभूति हो रही है, अब दिव्यता का अनुभव हो रहा है, अब वासनाएं नष्ट हो रही, सब अनुभव होने लगेगा। पर अभी तो पहाड़ का पहाड़ पाप जमा है और भजन बहुत थोड़ा है। इसलिए हमें भजन करते रहना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। कुलजीत जी लखनऊ से। श्री हरिवंश महाराज जी,
महाराज जी, इस संसार में पत्नी माँ का रोल निभाते हुए उनसे आसक्ति हो जाए तो उससे कैसे बाहर निकले महाराज जी? उनमें भगवान का भाव करें, क्योंकि देखो जब भगवान नहीं रहते तो हम किसी को प्यार नहीं करते, चाहे पति हो चाहे पुत्र हो। जब उसके हृदय से भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, भगवान ही का तो पावर है। ये जो बिजली है शरीर में ना, बोलना, हंसना, देखना, खाना पीना, ये भगवान का ही पावर है। मान लो ये हाइड्रोजन जल रहा है तो बिजली से, पंखा चल रहा है तो बिजली से, ये एसी चल रही तो बिजली से। ऐसे स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य जो भी हलचल हो रही वो ईश्वर से हो रही। जब हमारे पुत्र से ईश्वर निकल जाता है तो हम पुत्र के शरीर से कहाँ प्यार करते हैं? तो हम कहीं ना कहीं ईश्वर से ही तो प्यार कर रहे हैं। पत्नी के शरीर से भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो हम पत्नी के शरीर को जला देते हैं, तो हम कहाँ प्यार करते हैं उसके शरीर से? हम कहीं ना कहीं अनजाने में परमात्मा से ही प्यार कर रहे थे। तो हमें चाहिए कि जब हम अपने पुत्र को, पति को भगवत स्वरूप देखें तो फिर ये डर खत्म हो जाएगा कि कहीं हमारी आसक्ति हो गई, तो भगवान में ही आसक्ति होगी।